Hi guys, this is me Amrita and you're watching me on my channel, and usually I put up cooking videos, but guys, I thought कि cooking videos डालना बहुत restricted हो जाएगा मेरे लिए. The reason being कि मैं daily तो cooking करती नहीं हूँ because I work in a corporate setup. And I have done my bachelor's in pharmacy, master's in health management from Tata Institute of Social Sciences, 2019 pass out. अब मैं ये सब इसीलिए बता रही हूँ, वैसे तो ये इररेलेवेंट है मेरी कुकिंग वीडियोस को लेके, बट मैं इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने ऐसे देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं एस्पायरेंट्स जो हेल्थ मैनेजमेंट में अपना MBA या मास्टर इन पब्लिक हेल्थ करना चाहते हैं, और जो मेरे अक्वेंटेंसेस हैं जो मेरे जान पहचान में हैं, मेरे मम्मी के कोई फ्रेंड्स के बच्चे या माय डैड्स फ्रेंड्स किड्स और एनीबडी इन जनरल इन सोसाइटी, दे ऑलवेज कम अप टू मी एंड आस्क कि यार दीदी आपने कैसे लैंड अप किया इन TISS, इट्स सच अ प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट, व्हाट वाज द प्रेपरेशन एंड हाउ डिड यू लैंड अप हियर, क्या तैयारी आपने की, कितना घंटा आपने पढ़ाई किया. तो यार मैंने सोचा सिंस मेरे ऑलरेडी इतने सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पे, तो मैं एक इसका लाइव वीडियो बना देती हूँ ताकि जिनको मैं नहीं भी जानती हूँ एटलीस्ट दे बेनिफिट आउट ऑफ इट. ओके, सो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, आफ्टर डूइंग माई बैचलर्स इन 2015 फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी, मैंने 2 साल एक्चुअली जॉब किया. आई वॉज वर्किंग विद अ फार्मास्यूटिकल कंपनी सिप्ला एज अ साइट प्रोडक्शन मैनेजर. उसके बाद मैं काम कर रही थी कॉग्निजेंट में इंडिया फार्माको विजिलेंस प्रोजेक्ट, और ये दोनों बिल्कुल भी रिमोटली भी रिलेटेड नहीं है ऑनेस्टली, बिकॉज कॉग्निजेंट इज एन IT फर्म एंड सिप्ला इज अ फार्मा कंपनी. बट व्हेन यू आर अ फ्रेश पास आउट आपको इतनी नॉलेज होती नहीं है और आपको काफ़ी कुछ करना होता है लाइफ में, एंड you try your hands at various possible things. At least I did. Maybe some of you are very focused and you have already researched where you have to work and everything. To each its own, it's fine. I mean, मैंने दोनों जगह काम किया, और साथ में मैं ये सोचती थी यार कि मेरी सैलरी तब मतलब अराउंड 14,000 कुछ थी, और मैंने सोचा यार 4 साल पढ़ाई करने के बाद, इतना मेहनत करने के बाद सैलरी तो मेरा उतना अच्छा नहीं है, तो मैं लाइफ में आगे कैसे बढ़ूंगी. सो आई वॉज ऑलवेज वेरी एम्बिशियस व्हेन इट केम इन टर्म्स ऑफ अर्निंग मनी, लाइफ स्टाइल एंड ऑल ऑफ दैट. सो मैंने सोचा यार अब मैं क्या करूँ. तो then I started talking to my seniors and I always had this thought that I'll do my MBA. फिर MBA करना है, बट अब MBA के लिए रिसर्च करना शुरू कर दिया. मैंने क्या किया, मैंने बहुत सारे सीनियर्स से बातें की, मैंने बहुत सारे काइंड ऑफ ऑनलाइन ब्लॉग्स पढ़े, लिंक्डइन पे काफ़ी अलुमनाइज से मैंने कनेक्ट किया, एंड देन आई रियलाइज्ड फॉर डूइंग एन MBA in India, it is important that you pass out from a good college which has a top tier ranking, at least in the top 30. And apart from that, you also should select a good course which has a good value in the market. और हर टॉप कॉलेज का एग्जाम्स मैंने देना स्टार्ट कर दिया. अब पर्सनली मेरा मैथमेटिक्स इज़ नॉट दैट ग्रेट. So MBA में there are 4 sections. Basically, one is quant, that is your mathematics. Second is verbal reasoning, English. Then you have logical reasoning, and then sometimes there is GK. Okay? तो मैंने सोचा यार मेरा मैथ्स तो इतना अच्छा नहीं है, तो मैं क्या कर सकती हूँ. Then I started thinking कि अगर मुझे अपनी शॉर्टकमिंग को अपना स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है, then what can be done. That's when I came across this course by TISS, Tata Institute of Social Sciences, of HR and LRM, Human Resource and Labor Studies Management. और अगर आपको पता है तो you should be knowing कि पूरे इंडिया में 2 कॉलेजेस में HR MBA में HR के ये 2 कोर्सेज फेमस हैं. नंबर 1 इज़ फ्रॉम टाटा इंस्टीट्यूट का HR कोर्स, और सेकेंड इज़ XLRI का HR कोर्स. तो मैंने फिर टारगेट करना शुरू कर दिया. अब इस कोर्स का जो एंट्रेंस एग्जाम था, दैट वाज टिसनेट ड्यूरिंग माई टाइम. सो आई गेव दिस एग्जाम इन 2016 दिसंबर या नवंबर, और तब उसके 3 ही सेक्शंस होते थे. वन वाज GK फॉर 40 मार्क्स, फॉर 30 मार्क्स इंग्लिश एंड फॉर 30 मार्क्स क्वांट. अब बाकी जितने भी MBA के एग्जाम्स थे उसमें
मैथ्स जो था उसमें नेगेटिव मार्किंग था. फॉर एग्जाम्पल योर कैट जो आपको IIMs में एंट्री दिलाता है, सेकेंड इज योर स्नैप जो आपको सिम्बायोसिस में एंट्री दिलाता है, थर्ड इज योर NMAT जो आपको NMIMS में एंट्री दिलाता है. तो ये तीन चार जो एग्जाम्स थे इसमें मैथमेटिक्स बहुत हाई लेवल का था और मेरे बस की नहीं थी ऑनेस्टली, and there was negative marking in it. But in TISNET, the mathematics was slightly easy, I would say, or moderately easy kind of. And secondly, उसमें कोई negative marking नहीं थी. तो अगर मैं कुछ गलत आंसर चूज कर भी दूँ तो मेरा कोई लॉस नहीं था. It's just that I'll lose that mark, but at least I'll not get a negative marking. And I was hell bent on doing an MBA or a master's. So that's when I started preparing for TISNET and for other exams as well. And finally, I ended up giving all the exams and I qualified for TISNET. Qualified TISNET. And after that, when I was filling the form, उसमें ना और कुछ कोर्सेज थे. स्कूल ऑफ हेल्थ सिस्टम स्टडीज़ था, सोशल वर्क था, लेबर मैनेजमेंट स्टडीज़ था और कई सारे डेवलपमेंट स्टडीज़ था. So TIS offers a lot of courses and I thought यार HR में अगर मेरा नहीं हुआ तो I should be having a backup plan because masters तो मुझे करना ही था और बैचलर्स ऑफ फार्मेसी के बाद मुझे मास्टर्स ऑफ फार्मेसी नहीं करना था बिकॉज क्लिनिकल चीज़ों से मेरा मन मतलब नहीं लगता था मेरा मन उसमें, तो मुझे मैनेजमेंट साइड में ही जाना था. सो मैंने HR के बाद आपको ना प्रायोरिटीज़ देनी होती है वाइल फिलिंग योर फॉर्म. सो आफ्टर HR आई हैड गिवन प्रायोरिटी सेकेंड एज मास्टर ऑफ हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन एंड मास्टर ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन. एंड देन आई गॉट क्वालिफाइड फॉर द TISNET. माई स्कोर वॉज अराउंड 76 समथिंग आउट ऑफ 100. और उसके बाद कुछ इंटरव्यूज़ हुए, GD rounds हुए, group discussions. I cleared that. Then there was a PIT personal interview test. I cleared that as well. And then finally, I got a mail that I have landed an admission in Masters of Health Administration. अब HR में तो नहीं हुआ, हॉस्पिटल एडमिन में भी नहीं हुआ. हॉस्पिटल में मैं इतना कीन भी नहीं थी वैसे, क्योंकि हॉस्पिटल के कोर्स में क्या होता है यार, यू गेट रिस्ट्रिक्टेड इन टर्म्स ऑफ स्टडी टू ओनली हॉस्पिटल मैनेजमेंट. एंड आई थॉट यार टू बी ऑनेस्ट मैं हेल्थ एडमिन अगर लूँगी तो मैं ओवरऑल एक स्टडी कर पाऊँगी कि पूरा हेल्थ मैनेजमेंट कैसे चलता है, बी इट इन गवर्नमेंट, बी इट इन प्राइवेट और एनी अदर फार्मा कंपनी, डायग्नोस्टिक्स एक्सेट्रा. That's how I got into Master of Health Administration, and my GDPI topic was something regarding generic drugs. And let me tell you one thing, if you're targeting TISS, organization is very particular about one thing, that whichever student passes out from that organization should give something in return to the society. So all your answers should be kind of in such a way that final crux of it should be contributing something for the societal cause. Okay. And yeah, so that was how I landed in it. कुछ एग्जाम दिया, एग्जाम क्लियर किया, ग्रुप डिस्कशन किया, ग्रुप डिस्कशन क्लियर किया, पर्सनल इंटरव्यू टेस्ट हुआ, वो भी क्लियर किया और मुझे एडमिशन मिल गया. एंड देन एडमिशन मिलने के बाद आई फिगर्ड आउट, हेल्थ स्कूल में 4 कोर्सेज थे और चारों कोर्सेज का फर्स्ट सेमेस्टर वॉज सिमिलर. सेकेंड सेमेस्टर से देर आर फ्यू डिफरेंसेस इन एवरी कोर्स एंड यू डू स्पेशलाइज. सो अदर 2 कोर्सेज वर मास्टर इन पब्लिक हेल्थ एंड सोशल एपिडेमियोलॉजी, and the 4th course is Master in Public Health and Policy Finance and Policy and Finance, Health Policy and Finance something, and Economics. And all 4 courses are great. You should just have an open mind and you should give your 100%. Give your 100% not just for the subjects, also in your internships, and try to explore, try to develop your skill sets, because guys nowadays now सिर्फ डिग्री होके कोई फायदा नहीं है. आपका स्किल सेट कितना अच्छा है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आपका पर्सनल ब्रांडिंग, आपका पर्सनल टच कैसा है regarding any particular subject, topic, handling any situation is extremely important. And that's how I landed here.
And if you want to also clear TISNET, you have to be very thorough in your GK. I had purchased Manorama handbook. I used to read the Hindu newspaper every day. Then I read a lot of GK books. Manorama handbook जो होता है आपको कोई भी न्यूज़पेपर स्टॉल में मिलेगा और उसमें आपको काफ़ी सारे जनरल नॉलेज के टॉपिक्स यू कैन टच बेस. It gets released every year. There's a summary of whatever happened in the entire year throughout the country, globally. So all of that. Or GK maybe there are two types. There is static GK and there is current affairs. So you have to be good in both because out of those 40 marks कुछ static GK होता है मतलब जो already बीत चुका है history में और कुछ current affairs होते हैं. So लाइकवाइज. तो अभी अगर मैं बोलूँ आज के टाइम पे करंट अफेयर्स में इलेक्शन के ऊपर हो सकता है या फिर अयोध्या का जो टॉपिक है उसके ऊपर हो सकता है या फिर जो वॉर चल रही है ऑल राफा में जो हुआ अभी विच इज़ एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट उसके ऊपर हो सकता है. और स्टैटिक जीके में कुछ भी हो सकता है मतलब हिस्टोरिकल जो फिगर्स है उसके ऊपर या ज्योग्राफी के ऊपर या फिर anything actually. Can't like pinpoint what exactly, but yeah, it is fairly easy if you are well read, and it's not that you can prepare for this exam in 1 month. So I prepared thoroughly for this exam for around 7 months, and I used to study daily for like 5 to 6 hours, 7 to 8 hours, and yeah. So अगर आपको ये क्रैक करना है एंड इफ़ यू वांट टू गिव इट योर बेस्ट, मेक श्योर यू आर वेरी डेडिकेटेड एंड यू आर कम्प्लीटली इनटू इट एंड आई एम श्योर यू कैन डू इट यार. मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है यार. एंड ऑल द बेस्ट यू गाइज. If you have any queries, drop in the comments below and I'll try to answer them as soon as possible. Thank you everyone. Good day. Bye-bye.